Hello my friends, welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the IFSC aspirants. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक IFSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री कंटेंट या फ्री मैंडेटरी कंटेंट जो आप कर सकते हो एंड दैट टू फॉर फ्री, वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली चीज़, ये फ्री होते हैं, इनको आप खुद से पढ़ सकते हो, फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। इवन अगर आपको कोई प्रोवाइड करेगा तो इन्हीं सोर्सेज से प्रोवाइड करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे ही क्वेश्चंस आपके फेज 2 में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स ये जो मैं कंटेंट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो मोस्ट अगर मैं कहूँ कि रेलेवेंट जो रहने वाला है वो फेज 2 के लिए रहने वाला है। फेज 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड। इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। कोर्स से याद आया, देखो दोस्तों, अभी चल रही है हमारी मंथ एंड सेल, जिसके अंदर हम आपको ऑफर कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट अलॉन्ग विद हायर वैलिडिटी। तो दोस्तों, अगर आपका टारगेट है मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक RBI, सेबी, देन आपको मतलब सेबी का आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, ऐसा मार्केट में न्यूज़ चल रही है। देन आपको IFSC की तैयारी करनी है, आपको हो सकता है एडा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के चलते अगर आपको एक सिंपल सॉल्यूशन चाहिए तो वो है हमारा बैंक महापैक प्लस। एक ही कोर्स के अंदर मल्टीपल एग्जाम्स की कवरेज मिलती है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड इस कोर्स में द राइट टाइम टू एनरोल इज ड्यूरिंग द सेल। इस तरह की सेल हमारी रेगुलरली नहीं आती जिसमें हम 80% 79 नहीं 80% आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं IFSC एग्जामिनेशंस के रिलेटेड। देखिए, IFSC में फेज 1 इज नॉट सच अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप एक स्मार्ट एस्पिरेंट हैं, आप एक RBI की तैयारी या किसी और रेगुलेटरी एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली फेज़ 1 के अंदर। और फेज़ 1 के अंदर भी अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा जो डोमिनेटिंग रोल रहने वाला है वो रहने वाला है करंट अफेयर्स का एज वेल एज फिनेंस का। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट भी अगर आप ठीक से कर लोगे तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि फेज़ 1 पेपर 2 में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा सा सेफ साइड होने के लिए आप मैनेजमेंट कर लो, फिनेंशियल रेशोज कर लो। ठीक है, कॉस्टिंग इट्स अप टू यू। अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो स्किप भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का मैटर नहीं होता, 5-6 क्वेश्चंस का ही होता है। बाकी हमें स्कोर भी यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स से ज़्यादा ही लाना होता है, जो हम बाकी में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत डीप नहीं होता, सिंपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो आप इजीली मतलब कर सकते हो। तो अगर आप एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन द रियल कॉम्पिटिशन लाइज इन द फेज 2। ठीक है, तो फेज 2 के रिगार्डिंग आपको जो क्लियर सोर्सेज मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप देखो वो सोर्सेज सुन के आपको लगेगा सर ये क्या बात है, आप मजाक कर रहे हो क्या। बट द थिंग इज दिस इज रियलिटी, ये प्रिपेयर करनी होंगी। ठीक है, चाहे आप खुद से प्रिपेयर करो या किसी की हेल्प लो। ठीक है, मैं सोर्सेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस में से एक सबसे पहले आती है IFSCA की खुद की वेबसाइट। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे इनके सर्कुलर्स, रेगुलेशंस, सभी कुछ हमको करना होता है, इवन इनकी एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहो तो एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा सा मतलब कहने को मैं कहूं कि स्किप कर सकते हो। बट द थिंग इज, अगर आपने सर्कुलर्स वगैरह पूरे अच्छे से कर लिए हैं, प्रेस रिलीज अच्छे से कर ली हैं, रेगुलेशंस कर लिए हैं, तो फिर उस केस में थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट। ठीक है, जो आपको करनी है IFSCA फेज 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। दूसरा, RBI वेबसाइट। और RBI की वेबसाइट पे भी इवन अगर हम बात करें IFSC रिलेटेड जो सर्कुलर्स होते हैं वो तो करने ही हैं। ठीक है, RBI वेबसाइट के सर्कुलर्स फिर सर कितने मंथ्स के करें, तो एटलीस्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स यहाँ पे आपको करने चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि पुराने नहीं आ सकते, लेकिन अप्रैल ऑनवर्ड्स तो आपको मैंडेटरी हैं जो करने चाहिए। ठीक है, RBI के एनुअल रिपोर्ट टू एन एक्सटेंट देख सकते हो, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्कुलर्स कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आप एक RBI एस्पिरेंट हो, RBI की एनुअल रिपोर्ट आपको करनी ही होगी, तो आई वुड से कि ठीक है, यहाँ पे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। थर्ड, देन देयर वुड बी सेबी सर्कुलर्स। ठीक है, वैसे तो सेबी की एनुअल रिपोर्ट से भी हमें कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं बाकी सारे एग्जामिनेशंस में। बट यहाँ पे आई वुड से, क्योंकि अगर आप IFSC की एनुअल रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको सेबी की एनुअल रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेलेवेंट फैक्ट हमें यहीं पे मिल जाते हैं IFSC की एनुअल रिपोर्ट से। ठीक है, तो सेबी की अलग से एनुअल रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेबी के सर्कुलर्स अगेन आई वुड से अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको करने ही करने चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं
PFRDA की आप बेसिकली एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट होती है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे मैं बात करूं आपके सिलेबस के अंदर पेंशन सेक्टर के है लेटेस्ट स्टेटस ऑफ मतलब लेटेस्ट स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर, तो वो सारा डाटा आपको कहाँ से मिलता है, वो PFRDA की वेबसाइट से मिलता है, बेसिकली PFRDA की एनुअल रिपोर्ट से मिलता है। PFRDA की अगर आपके पास एनुअल रिपोर्ट अभी मैं चेक कर लूंगा, शायद अभी आई नहीं है लेटेस्ट वाली, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो उसके PFRDA के लेटेस्ट डाटा है लाइक NPS एनरोलमेंट, वो वैसे आपको NPS की वेबसाइट से भी मिल सकता है, वो फिर आपको सारा स्टेटस वहाँ पे मिल जाएगा। NPS में क्या एनरोलमेंट है, अटल पेंशन योजना में क्या एनरोलमेंट है, तो स्कीम वाइज एनरोलमेंट जो वो डाटा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कितने हमारे फंड मैनेजर्स हैं, तो वैसे तो अगर एनुअल रिपोर्ट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अदरवाइज NPS की वेबसाइट पे जो इंपॉर्टेंट डाटा है, लेटेस्ट डाटा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाए तो वो ज़्यादा, क्योंकि पेंशन में इस तरह के डाटा आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस IRDAI वेबसाइट, और इसमें भी IRDAI के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, और सर्कुलर्स में देखो जब मैं कह रहा हूं तो सारे सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सर्कुलर्स में आपको फैक्ट्स बेस्ड कि इंश्योरेंस में सपोज फ्री लुक इन पीरियड चेंज कर दिया है, ग्रेस पीरियड चेंज कर दिया है, या ओम्बुड्समैन का सपोज कोई नॉर्म्स है उसमें चेंज कर दिया है, जैसे लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ओम्बुड्समैन सर्कुलर, और वो इंश्योरेंस की वेबसाइट पे ही था, वो 2 क्वेश्चन थे, दोनों वहीं से पूछे गए थे, ठीक है। तो सर्कुलर्स की वेटेज सारे रेगुलेटरी की इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन इनमें भी हमें कहां पे फोकस रखना है, फैक्ट बेस्ड, ठीक है। अगर आपका टारगेट फेज 2 पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है, इन सभी सोर्सेज से अगर मैं बात करूं, एक ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो बड़े सिंपल हैं, मतलब अगर मैं बात करूं वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस टाइप हो जाते हैं जो बड़े सिंपल होंगे, जिनमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, लाइक CRR क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं फेज 2 पेपर 2 में, लेकिन जो डीप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं सेक्शन से आएंगे, और ये करने बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि कट ऑफ हायर साइड रहती है। लास्ट ईयर अगर आप लोग को याद हो, पेपर मतलब फेज 2 की जो कट ऑफ थी वो समवेयर अराउंड 69 पॉइंट समथिंग थी, इफ आई एम करेक्ट, और जो ओवरऑल कट ऑफ थी वो थी 72। तो यानी कि अगर मैं देखूं 100 में से टू एन एक्सटेंट यहाँ पे आपको 69 या 70 मार्क्स लाने हैं, जिसमें इंग्लिश का भी रोल रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये 70 मार्क्स सिर्फ पेपर 2 में लाने, इट्स लाइक इंग्लिश का भी रोल रहेगा, बट अगेन फेज 2 पेपर 2 में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और इतनी सारी सोर्सेस कवर करनी पड़ेंगी। अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज सर कैसे कवर करें, तो देखो लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को ये फ्री कंपाइलेशंस प्रोवाइड की थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। बाकी इनके सेशंस जो हैं वो हमारे आपको कोर्सेज में भी मिल जाएंगे, जो हम वहाँ पे कवर करेंगे, करते भी हैं हम इन सेशन इनसे रिलेटेड, और इनकी प्रैक्टिस भी, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप जो है हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने कोर्सेज की डिटेल दे देता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को अपना जरा टेलीग्राम ग्रुप दोबारा से दिखा देता हूँ, जिसमें आपको ये सारे कंटेंट फॉर फ्री में भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक IFSC या सीरियस एस्पिरेंट हो, आप कोई पेड कोर्स चाहते हो, देखो PDF से भी पढ़ने में कई बार ना खुद से टाइम लग जाता है, कई बार बहुत सारा कंटेंट होता है, ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता, तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार आई नीड सम मेंटोर, तो यहाँ पे कंप्लीट हैंड होल्डिंग के लिए आपका IFSC रिलेटेड हमारा कोर्स भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे आप, IFSC असिस्टेंट मैनेजर सेक्शन में जाओगे तो ये रहा हमारा कोर्स, लीगल का भी है और आई वुड से जर्नलिस्ट ऑफिसर का भी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, मतलब आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा जो अपडेटेड कंटेंट है वो एज पर द रिक्वायरमेंट टाइम बाउंड बैनर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर का हो, पेंशन सेक्टर का हो, IFSC रिलेटेड हो, या RBI या फिर SEBI रिलेटेड, तो वो सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं इस कोर्स में। देखो हमने इस कोर्स की प्राइसेस, क्योंकि देखो अड्डा इज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तो अफोर्डेबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि बच्चे की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैवी ना पड़े, इसलिए यहाँ पे हम आपको कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं वो मिनिमम प्राइस में ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आके कोड लगाना है Y581, as soon as you apply the code the prices will fall, और अभी तो यहाँ पे अगर आप देखो ये 79% इफ आई एम करेक्ट 79% है, ऐप के थ्रू लोगे तो और भी फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस इस कोर्स की रखी गई है। बाकी मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको टारगेट मल्टीपल रेगुलेटरी एग्जाम्स है तो फिर आप बैंक महापेक प्लस में भी जा सकते हो, विच इज अगेन क्वाइट अफोर्डेबल,
ठीक है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट। सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो, फ्री कंटेंट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, मेरे से भी डिस्कशन कर सकते हो। एंड अगर पेड कंटेंट चाहिए तो स्क्रीन के सामने आपके कोर्स शो किया है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड वीडियो उसमें इन फ्यूचर लाता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बता दिया। इन सेशन को जैसे आरबीआई की वेबसाइट हम फुल्ली कवर करते हैं, हम आप लोगों के लिए आरबीआई वेबसाइट फुल्ली कवर करते हैं, सेबी वेबसाइट फुल्ली कवर करते हैं, तो वो भी आपको मिल रही है यार यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे जिनमें ये सारा कंटेंट फॉर फ्रीली अवेलेबल है। एडा के सर्कुलर्स हम कवर करते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा बीएनएफ सेशन मैं आपको दिखा दूं, इसमें ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी। आपको ये सेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिर्फ यही कंटेंट करना है तो उसके लिए कुछ अलग से आपको पे करना पड़ेगा, नहीं, वो भी फ्री में अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारे चैनल पे ही आना पड़ेगा, ठीक है। अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल, मैं लिख देता हूं एक बार, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कोर्स, इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग द राइट कंटेंट, राइट मेंटोर। तो फ्री में भी कंटेंट अवेलेबल है। चैनल इज अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ। आप बस इतना डाल दीजिए अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज, हमारा चैनल आ जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैं आपको मेरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियोस मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट है, होम पेज पे मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस उस पर लिखा हुआ होगा। डे वाइज हम उसको कवर करते हैं, जिसमें सभी वेबसाइट, जिसमें आईआरडीए के सर्कुलर्स, आरबीआई वेबसाइट फुल्ली कवर की जाती है। सिर्फ इसका का कंटेंट नहीं होता तो इसका का कंटेंट भी मैं आपको अलग से करा दूंगा। बट एक होता है ना कि YouTube पे थोड़ा सा डिसओरिएंटेड मैनर में कई बार हो जाता है, ओरिएंटेड मैनर में चाहिए तो फिर आप कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। बाकी ऑल सभी क्वेरीज के लिए आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज डू लेट मी नो योर क्वेरीज। थैंक यू।